इनको तो कोरोना और किसान एकदम लंगोटा कस के बैठे हैं, दोनों मुद्दे कि किसी कीमत पे तो रह ही नहीं पाएंगे। अगर ये रहे तो मैं कहता हूं कि राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। वो दौर कैसा था, उस दौर की राजनीति कैसी थी जब ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की लड़ाई होती थी, प्रत्याशी उन्हीं से चुने जाते थे और सरकार बनाने का मादा ये दो पक्ष रखते थे। ऐसे में शिवाजी शुक्ल ने प्रयास नहीं किया प्रत्याशी बनने का, या उन्हें मौका नहीं मिला? जहाँ तक विकास का सवाल है, हमने जो नगर के विधायक हैं जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे मैंने 7 करोड़ रुपए अधिक का कार्य पूरे 5 साल में करवाया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है, गोरखपुर की वर्तमान राजनीति बहुत दिलचस्प हो चुकी है। ऐसे में एक शख्स की चर्चा के बिना यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को समझ पाना मुनासिब नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर से सपा के कद्दावर नेता श्री शिवाजी शुक्ल की। ज़्यादा भूमिका में समय व्यर्थ न करते हुए चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं श्री शिवाजी शुक्ल से। नमस्कार शुक्ला जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सपा के साथ जो आपका सफ़र था वो कब से और कैसे शुरू हुआ? 1994 से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा जी। उसके पहले मैं लगभग 10 साल करीब मैंने छात्र जीवन में बिताया। जी। 10 से 12 साल का समय मेरा पीरियड रहा, छात्र जीवन का रहा। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी ने 1994 में ज्वाइन किया। उसके बाद कार्यरत हूँ वहीं पे, उसी दल में, आवाज़ तक उसी पार्टी में हूँ। सर, सपा में आप हैं, सपा के बारे में ये कहा जाता था, इस सपा की जो सरकार थी तो बहालियाँ, नियुक्तियाँ तो बहुत आती थी, वैकेंसियाँ बहुत आती थी, रोजगार बहुत दिए जाते थे सरकारी क्षेत्रों में, लेकिन छात्र संघ चुनाव का सपा में खुलकर तो नहीं लेकिन दबे तौर पर विरोध किया जाता था। ऐसा क्यों रहा? ऐसा नहीं है। जी। जब भी सपा की सरकार आई है, अखिलेश यादव जी ने हमेशा छात्रों के लिए और छात्र संघ के निर्माण के लिए, छात्र संघ के चुनाव के लिए दोनों हाथ खोले हुए थे। और पूरे प्रदेश में उन्होंने इस बात को खुले मन से कहा था कि छात्र संघ एक नर्सरी है नेताओं की, इसलिए छात्र संघ का चुनाव होना ज़रूरी है, और छात्र संघ का चुनाव हुआ है। क्योंकि आप अखिलेश यादव जी के और आजम खान जी के काफ़ी करीबी रहे हैं सपा पार्टी में, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब सपा सरकार में थी और आपके माध्यम से कुछ विकास कार्य हुए गोरखपुर में, हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप उन विकास कार्यों पर ज़रा सा प्रकाश डालिए। जहाँ तक विकास का सवाल है, हमने जो नगर के विधायक हैं, जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे मैंने 7 करोड़ रुपए अधिक का कार्य पूरे 5 साल में करवाया है। जी। अगर उन्होंने 17 करोड़ का काम करवाया है जी। तो मैंने 24 करोड़ का काम करवाया है इस पूरे गोरखपुर महानगर में, जिसमें नाले हैं, लाइट हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, ट्यूबवेल हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये नगर निगम का रिकॉर्ड, जल निगम का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो हमारे संघर्षों के इतिहास और माननीय आज़म खान साहब, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा निर्गत किए गए धनराशि से पता चल जाएगा कि मैंने क्या कार्य किए हैं। विकास कार्य का मैंने एक इतिहास थोड़ा नगर निगम में कितना कोई करा नहीं पाया। पिछले 5 साल नगर निगम के बोर्ड में मैंने ज़बरदस्त काम कराया पूरे शहर में। जब इतना काम आपने कराया था नगर निगम में और इतनी जनता की आपने सेवा की थी, तो आपने सपा से टिकट की क्यों मांग नहीं रखी? आमतौर पर अन्य पार्टियों में देखा जाता है कि लोगों ने राजनीति शुरू किए हुए अभी 2 वर्ष नहीं होते, 2-3 वर्ष समय नहीं देते पार्टी को, वो भी अपने जगह जगह तमाम पोस्टर लगवा करके टिकट की मांग रखने लगते हैं। ऐसे में शिवाजी शुक्ल ने प्रयास नहीं किया प्रत्याशी बनने का, या उन्हें मौका नहीं मिला? नहीं, कभी प्रयास नहीं किया। मैं जानता हूँ, संघर्ष करते रहिए, पार्टी में हैं, मेहनत करिए, पार्टी आज नहीं कल। जी। और बड़े नेताओं की निगाह रहती है, उसका फल मिलता है। और हम लोगों ने संघर्ष ही किया है
और पार्टी संगठन की सेवा किया है, पार्टी के लिए संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई हैं, जेल काटा है। लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में कभी आप यह नहीं देखेंगे मेरा रिकॉर्ड भी कहीं विधानसभा लोकसभा का फार्म भरने का। मैं इन सब चीज़ों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ कि फार्म भर के मैं टिकट मांगूँ। चलिए, जब इतनी बात चली है आज और कल की, तो आज की चर्चा के बिना ये साक्षात्कार अधूरा सा लगेगा। आज जो वर्तमान परिदृश्य में हालात हैं, सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया जा रहा है, गोरखपुर में जो स्थिति थी या फिर कि अन्य जगहों पर भी आप देख रहे हैं, जिला पंचायत चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, इसे आप किस परिदृश्य में देखते हैं? मैंने 1985 से लेकर के और 95 तक जब गोरखपुर में पार्टियां नहीं लड़ती थी, ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद की लड़ाई होती थी, तब भी इतना गंदा और नंगा नाच नहीं हुआ था जितना गंदा नंगा नाच इस समय हुआ है पूरे इस गोरखपुर जनपद में, पूरे प्रदेश में। और सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए। जिस तरह से फायरिंग हुई, कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, लोगों के कुर्ते फाड़ दिए गए। राजनीतिक लोगों को, माता प्रसाद पांडे जी जैसे बुजुर्ग आदमी जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी बसपा भाजपा की बात नहीं की, विधानसभा अध्यक्ष रहे, जब उनके साथ इस तरह से बदतमीजी हुई, इस तरह से दुर्घटना उनके साथ हो गई, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, तो फिर और क्या कहा जाए। बगल में यही चरगावा ब्लॉक है, वहाँ पे जिस तरह से नंगा नाच हुआ, देख करके शर्म आ रही है। और लगभग अब ये लगता है कि अब राजनीति से दिल अब टूटता जा रहा है कि इस परिप्रेक्ष्य में, इस परिवेश में अब राजनीति कैसे किया जाए। और जब राजनीति में ऐसी गंदगी आ जाएगी, ये प्रवेश होगा पैसे का, बल का। हम लोग पैर घिसने वाले थे, लाठी गोली खाने वाले थे, जेल काटने वाले थे। राजनीति में हम लोगों ने यही सीखा था। लेकिन कभी किसी को थप्पड़ मारना, कभी किसी को हाथ लाठी मारना, गाड़ी तोड़ देना, ये सब नहीं सीखा था। लेकिन आज की परिस्थितियाँ जो कल मैंने देखा है, ये बहुत ही गंदा दृश्य था जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आगे आने वाले भविष्य में अब ये तो हो गया कि जो हमारी जनरेशन आएंगी, जो हमारी नस्लें आएंगी, उनको पैसे से मजबूत करना पड़ेगा, धन बल से मजबूत करना पड़ेगा, वरना इससे बढ़िया कहीं परचून की दुकान खोल करके अपने परिवार को जिला लिया जाए। राजनीति में आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, आपने कई सरकारें देखी हैं, विपक्ष की और पक्ष की लड़ाइयाँ भी देखी हैं आपने। अक्सर कहा जाता है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में आप विपक्ष की भूमिका में हैं, क्या महसूस करते हैं आप इस भूमिका में? हम तो जयप्रकाश नारायण हमारे आदर्श रहे। मैंने जयप्रकाश नारायण जी को छात्र जीवन में पहली बार देखा, उन्हीं से प्रेरणा ली। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सड़कों पे सोना, लाठी खाना, धरना प्रदर्शन करना, उपवास करना, महात्मा गांधी मूर्ति नीचे बैठ करके, यही संघर्ष में हमने सीखा है। और एक बात ये तो सत्य है कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। और जितना भी कल हुआ है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूरे प्रदेश में हुआ है, सारी विपक्ष को यह मान के चलना चाहिए कि या तो जिनके पास पद है वह सारे लोग अपने पदों से इस्तीफा दे करके, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो जिला पंचायत हों, चाहे विधायक हों, सांसद हों, सभी पदों को छोड़ करके उनको चाहिए कि मोदी जी को ले जा करके अपना इस्तीफा सौंपते हुए सब कुछ प्रभार उनको दे दे कि 5 साल और चलाएं। और हम लोग अब राजनीति करने में एकदम मुश्किल लग रही है और राजनीति अब नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है, लोकतंत्र जिंदा नहीं है। और लोकतंत्र को जो कुछ बचा हुआ मोदी जिसको बचा लें, नहीं तो हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा। हिटलर शाह जैसी राजनीति यहाँ हो रही है, उसमें पूरा हिंदुस्तान बहुत बुरी तरह उस आग में धू धू करके जल रहा है। और सबसे बड़ी भूमिका हमारी होगी विपक्ष की कि हम अपने पदों से इस्तीफा देते हुए और उनको जिम्मेदारी थमा दें कि अब हम लोगों के बस की नहीं है राजनीति करना। जो पद हैं वो आपके लिए ही हैं। अब आप आग मत लगाइए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। इस आग को रोकिए, ठंडा करिए। इस आग को रोकने की आपने बात की, इससे पहले भी प्रदेश कई बार अलग अलग आगों में जला है, चाहे वो जातिवाद की आग हो या ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की आपने बात की। हम जानना चाहेंगे कि वो दौर कैसा था, उस दौर की राजनीति कैसी थी जब ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की लड़ाई होती थी,
प्रत्याशी उन्हीं से चुने जाते थे और सरकार बनाने का मादा ये दो पक्ष रखते थे। उस समय की लड़ाई होती थी, लेकिन सिर्फ किसी पद किसी कुर्सी की लड़ाई होती थी, लड़ाई वहीं तक सीमित होती थी। उसका फिर सब मिल करके आपस में बैठ के चाय पीते थे। गोरखपुर छात्र संघ का चुनाव विश्वविद्यालय का हो चाहे महाविद्यालय का हो, लड़ते थे, दिन भर आमने सामने रहते थे और शाम को सब लोग एक साथ बैठ के चाय पीते थे, लिट्टी चोखा खाते थे। संघर्ष की बात आती थी, हमें जो एक बहुत बड़ी घटना याद है जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी में बड़े नेता हैं, आदरणीय राधेश्याम सिंह जी, आदरणीय परशुराम सिंह जी नहीं हैं, संजीव सिंह जी हैं, अभी कामेश्वर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। ये सारे लोग, एक घटना हुई थी यूनिवर्सिटी में, पीयूष हत्याकांड। उस पीयूष मणि हत्याकांड में हम लोग लगातार 1.5 महीने तक आंदोलन किए और जेल में रहे। और हालत ये हुई कि जितने उसमें दोषी थे सब पकड़े गए और छात्रों के साथ न्याय हुआ और सारे दलों के लोग, सारे जाति धर्मों के लोग एक साथ हो गए। हम लोग उस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, उस तरह की राजनीति पसंद हम लोग को है। आपने अभी कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और जो भी घटनाओं का आपने वर्णन किया, ऐसे आरोप सपा पर भी लगते रहे हैं। सपा को अक्सर कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? चलिए, आपने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा, लोग आरोप लगाते हैं। आपका सवाल है जी, उस सवाल में बहुत मैं बाधा नहीं डालना चाहता जी, लेकिन यह गुंडों की पार्टी है। आज जो हो रहा है उसको क्या कहा जाए? आज के ईमानदारों की पार्टी कहा जाए, सत्यवादियों की पार्टी कहा जाए, अहिंसात्मक पार्टी कहा जाए, राम राज्य की क्या यही कल्पना थी भगवान राम के राज्य की, इसको क्या कहा जाए? वो तो गुंडों की पार्टी थी। आज जो हुआ है, कल जो घटना हुई है, जिला पंचायत चुनाव में जो घटनाएं हुई हैं, उसको क्या कहा जा सकता है? ये जनता ने अपनी आंखों से देखा है और कल के चुनाव ने तो पूरे इस हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्डों को, यहाँ तक कि बंगाल के भी रिकॉर्ड को कल के चुनाव ने तोड़ दिया। और यह जो लोग जा कर के वहाँ पे रघुपति राघव राजाराम कर रहे थे बंगाल में, कल इन लोगों जो नंगा नाच किया है, और लाठी भी वही बेचारे खाए, कुर्ता भी वही उनका फटा, गाड़ियाँ भी उनकी तोड़ी गई, मुकदमे भी उनके ऊपर लग गए, गैंगस्टर उनके लग गए उनके ऊपर, वही बेचारे घर छोड़ के भगे हुए हैं। क्योंकि कल रिजल्ट निकलेगा, इससे पहले भगे रहेंगे तो रिजल्ट भी आसानी से मिल जाएगा। जो कुछ बचा हुआ है वो भी मामला कल तक साफ हो जाएगा, इनकी जय जयकार होगी। ये और इस तरह से जय जयकार अगर होगी तो आगे आने वाला समय बहुत बुरा आ रहा है इनके लिए। और मेरा ये मानना है, कुछ नहीं, ये है अगर इस तरह से अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, धमक दिखाना चाहते हैं, इनको तो कोरोना और किसान एकदम लंगोटा कस के बैठे हैं, दोनों मुद्दे कि किसी कीमत पे तो रह ही नहीं पाएंगे। अगर ये रहे तो मैं कहता हूँ कि राजनीति से मैं संन्यास ले लूँगा। और विपक्ष को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, विपक्ष को पर्चा दाखिला करने की आवश्यकता है। और वो जनता का चुनाव होगा, जनता द्वारा चुने जाएंगे लोग। एमएलए का चुनाव होगा, विधानसभा का, केवल प्रत्याशी पर्चा दाखिला करेंगे। और जिन घरों में लोग मरे हैं, जिनके रिश्तेदार मरे हैं, जो गैस ऑक्सीजन के बिना मरे हैं, दवाइयों के बिना मरे हैं, सड़कों पे तड़प के मरे हैं, जिसका भाई मरा है, जिसका बाप मरा है, जिसकी बेड़ा मरा है, जिसकी बीवी मरी है, जिसके बच्चे मरे हैं, सबकी आह इनको लगेगी। और इनको कोई भी माई का लाल, सिर्फ भगवान का लाल कोई बचा नहीं सकता है। और इनको जाना तय है, उसके बाद ही अपने आप शांत हो जाएंगे। थोड़ा सा दलीय राजनीति से अलग हटते हैं। दलीय राजनीति से ऊपर उठ कर के आपने पूर्व पार्षद एकता मंच का गठन किया। हम जानना चाहेंगे, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये पूर्व पार्षद एकता मंच क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और यह कार्य कैसे करता है? हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में देखा कि किसी भी दल के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, निर्दल हों, किसी भी दल के हों, मैंने देखा जब तक पार्षद की कुर्सी पे रहता है, खैर कुर्सी पे कोई रहता है, जब नीचे उतर जाता है तो दिक्कत तो उसके सामने हो ही जाती है। लेकिन पार्षद रहने के समय में जितना कुर्ता अपना फहरा करके और शान से अपनी ज़िंदगी 5 साल की बिताता है, और कुर्सी से हटने के बाद वहाँ का चपरासी भी बात नहीं करता है। मैंने ऐसे हालातों में देखा, एक बहुत बड़ी घटना सामने हुई। श्री पीयूष रंजन शुक्ला जी, जो छोटे गाजीपुर के पार्षद थे, आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ, माननीय मोतीलाल बोरा जी के साथ,
आदरणीय राजनाथ सिंह जी के साथ उन्होंने भोजन किया था, अपने घर पे भोजन करवाया था। ऐसा व्यक्ति 4 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ, टट्टी पेशाब बेड पे कर रहा है, फालिस का उसको अटैक हो गया, और उनकी पत्नी भी पार्षद रहीं, लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी की दमदार पार्षद रहे, और सिर्फ दवा के बिना बिस्तर पे गिरे थे। और जब मीडिया के लोगों ने आवाज़ उठाई उनकी, सारे जनप्रतिनिधि अपने घरों में घुस गए। उस समय हम लोगों ने उस दर्द को समझते हुए, चूँकि एक बिरादरी का मामला था, वो बिरादरी थी पार्षद, उस नाम से एक दर्द था कि एक पार्षद करा रहा है, मर रहा है, उसके बेटी बेटा, उसके पोती पोता भोजन के बिना परेशान है। हम जाकर उनके घर पे उनका हाल चाल लिए, उनको देखे, तो हमको लगा कि अगर थोड़ा थोड़ा मदद सभी कर लेंगे तो एक आदमी की जान बच सकती है, और अभी उनके अंदर सांस है। हम लोगों ने 1,11,000 रुपया तत्काल उनको दिया, और डेली उनकी फिजियोथेरेपी शुरू होने लगी। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर मानव सेवा ईश्वर सेवा है तो जा करके देख लीजिए, छोटकाजीपुर में वह पूर्व पार्षद पीयूष रंजन शुक्ला जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी 1 रुपये का सहयोग नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, उनको हम लोगों ने 1,11,000 रुपया दिया। डेली फिजियोथेरेपी चलती है, डेली उनकी दवा आती है। आज वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं, अपने हाथ से ब्रश करते हैं, लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, और आज हमको आशीर्वाद देते हैं। और उन लोगों के आशीर्वाद, दुआओं की ताकत है कि हम लोग आज मनोबल बढ़ाए हुए हैं और काम कर रहे हैं। और ये सब आगे हम लोगों के संघर्षों में, आगे अपनी सफलता में ये आशीर्वाद लोगों का बहुत काम आएगा। दूसरी बड़ी घटना होती है, एक पूर्व पार्षद हरीश चंद्र निषाद जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी मर जाते हैं कोरोना से। उनके घर हम लोग जाते हैं, 51,000 रुपया उनको देते हैं। उनकी बेटी की शादी होती है, उसमें हम लोगों ने गैस चूल्हा से लेकर के 5100 रुपये का मदद किया, कपड़ा लत्ता दिया उनको। उसके बाद फिर कमाल अहमद खान जी की मृत्यु हो जाती है। एक बेटी उनके पास है, जर्जर मकान है, बुरी हालत में है, वो कांग्रेस के लीडर थे। उनको हम लोगों ने 1,11,000 रुपये उनको दिया, और उनकी पत्नी का पेंशन करवाया, और हम लोगों ने वादा किया है कि उनकी पत्नी को नौकरी भी हम लोग दिलवाएंगे, जिससे कि उनके बच्चों की परवरिश हो सके। यह काम हम लोग करते हैं। वहीं पे एक पार्षद जो मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, सबूत के तौर पे देख लीजिएगा, शहर में पूछ लीजिएगा पार्षदों से। एक विजय राज जायसवाल जी हैं, पूरा परिवार सड़क पे है, महेसरा में भीख मांगने की स्थिति आ गई। हम लोगों ने उनको धन इकट्ठा करके आपस में दिया और कहा रोज़गार करिए अब अपना। उन्होंने रोज़गार अपना शुरू कर दिया। मानयाम स्टेशन के पास फर्स्ट क्लास सब्जी की दुकान लगाए हैं, बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं। एक और पार्षद जिनकी दोनों आँख के अंधे हो गए, उनका ऑपरेशन कराने का जेब में पैसा नहीं था, 20,000 रुपया पूर्व पार्षद एकता मंच ने दिया, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ। हम लोग ऐसा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस संगठन में जाति नहीं है, धर्म नहीं है, दल नहीं है, सारे बंधनों से हम लोग मुक्त हैं। और जब इसकी बैठक होती है या जो हम लोग ग्रुप बनाए हैं, उसमें इन सब चीज़ों को हम लोग किनारे कर देते हैं, एक साथ बैठते हैं और सिर्फ मानव, एक दूसरे को मानव मान करके सबकी सेवा करते हैं। हाँ, जब इन सब चीज़ों से मौका मिल जाता है तो शहर की समस्याओं पे भी, पथ प्रकाश, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दों पे भी, सफाई के मुद्दों पे भी हम लोग, और कोरोना काल में सीएमओ को घेरने का काम किए, नगर आयुक्त को भी घेरने का काम किए, उसमें भी हम लोगों ने सफलता पाया। और इसके वजह से लोगों में हम लोगों को देख करके ही एक भावना पैदा हुई। एक पार्षद मर गया और तत्काल में सारे पार्षदों ने, जो पूर्व पार्षद नहीं थे, सारे पार्षदों ने मिल के उस पार्षद की मदद किया। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि हमको देख करके लोग एक संगठन बनाते चले जा रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। या इसमें हम लोग को दिली अनुभूत ये महसूस होता है, एक दिल को सुकून मिलता है कि हम लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत एक पवित्र और पुण्य कार्य किया है। ऐसे कार्य होने चाहिए, और समाज के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जब भी आवश्यकता होगी इस गोरखपुर महानगर के लोगों को, हम लोग संघर्ष के साथ साथ सेवा भी करते रहेंगे। इस जज्बे को सलाम है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम इस कोरोना काल में जो डॉक्टर देखता है वो भी किसी की औलाद है, और जो स्वीपर
आपके शौचालय गंदगी को साफ़ करता है, कूड़े को साफ़ करता है, वो भी इंसान है। जो आपके रिश्तेदारों की लाशों को जला रहा है कोरोना काल में, वो भी इंसान है। इसलिए कोरोना से बहुत नफ़रत मत करिए, कोरोना के मरीजों से नफ़रत मत करिए। इसी तरह से एक दूसरे से अगर नफ़रत लोग करने लगेंगे तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए इंसान से इंसान को जुड़िए, और कोई गरीब आदमी या कोई आपके बगल का आदमी कोरोना से ग्रसित है, मरीज है, तो जितना संभव हो सके आप मदद करिए, उनकी सेवा करिए। इसको छुआछूत मान कर अगर भागना शुरू कर देंगे तो कल अपने घर घटना होती है तो कौन आपकी सेवा करेगा, कौन आपकी मदद करेगा। और हम लोगों ने कोरोना काल में जा कर के, जिसका बाप मर जाता कोरोना से, उसके घर जाके हम लोग रुपया देते हैं। जिसके बाप मर जाते उसकी बिटिया की शादी हम लोग करवाते हैं। उस पूरे घर में कोरोना था, लेकिन हम लोग हिम्मत बांधे रहे। हाँ, ज़रूर है कि टीका लगवा लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, तभी दूसरों की सेवा संभव है। ये मैं कहना चाहूँगा कि टीका सभी लोग लगवाएं और एक दूसरे की मदद करें। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर से सपा के कद्दावर नेता एवं पूर्व पार्षद एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष श्री शिवाजी शुक्ला। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनकी संस्था के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं जिसने इस विभीषिका में एक महान कार्य किया है, पूर्व पार्षदों को एक साथ लाने का, लोगों की मदद करने का। हम वीडियो देख रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आप तक लेकर के आते रहेंगे समाज के ऐसे ही धरोहरों को जिन पर मानवता टिकी हुई है। तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।